साल से बोल रहे हैं हम यहाँ पर राज कर रहे हैं, क्या बिना इनके आश्रय से ये बहुत चीज हो सकता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सबसे पहले उनके पास कोई नेता ही नहीं है। तो जिन्होंने जो 30 साल किया है उनको लगता है कि सब वही कर रहे हैं। क्या उनके बिना आश्रय के इतना बड़ा अनधिकृत जाला बन सकता है नालासोपारा वसई विरार में? तो ये कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, इसके बिना नहीं। नालासोपारा वसई विरार के लोगों को पानी के लिए तरसा के, टैंकर लॉबी को प्रोटेक्शन दे के, अनधिकृत बांधकाम बना के एक तरीके का उन्होंने राज्य किया। कुछ नहीं है, बल्कि ये हार दिखने लग गए और निश्चित रूप से बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता भी निराश में है। बेसिकली बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इस समय एक बस को दोनों तरफ से धक्का मार रहे हैं और वो बस वहीं खड़ी है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। पालघर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है और प्रचार अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें महायुति के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवीन दुबे जी उपस्थित हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर का ये बयान है कि पालक मंत्री ने महानगर पालिका के अधिकारियों से 20 करोड़ रुपए की उगाही की बात की है और 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर ये बात में तथ्य होता, सत्य होता, तो वो पुलिस स्टेशन गए होते जी, मीडिया के पास नहीं आए होता। परंतु वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी देखना चाहिए और वहाँ के सीसीटीवी भी गायब है। तो ये उन्होंने किसको कहना चाहिए? पुलिस को कहना चाहिए। वो किसको कह रहे हैं? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कुल मिला के ये सिर्फ बतौलेबाजी ये सब हार की जो क्या बोलते हैं उसको, हड़बड़ाहट, घबराहट, ये सब हार जब दिखने, पराभव जब दिखने लग गया है, तब ऐसे सब स्टेटमेंट आते हैं और ये जो भी हारता है उसको पहले से वो बहाना ढूंढना चालू कर देता है और उसमें का ये बहाना चालू हो गया। बयान आया था कि ये गली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव है। तो ये जो यहाँ पर जो डॉक्टर हेमंत सावरा जी चुनाव लड़ रहे हैं पालघर लोकसभा से, तो उनको भी तो गली के लोगों का ही वोट जाएगा, तभी वो दिल्ली तक पहुँचेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये गली की पार्टी के लिए था। चुनाव तो हर बूथ से जाता है, बराबर है ना? तो ये था वो कि गली की पार्टी का एक अलग एक चुनाव तरीका होता है। आप जब महानगर पालिका के लिए वोटिंग करते हैं तब आप मतदार अलग ट्रेंड में वोटिंग करते हैं, जब विधानसभा के लिए करते हैं तब अलग करते हैं, जब लोकसभा के लिए करते हैं तब अलग करते हैं। आज सीधा सीधा मतदार राजा हमारा इतना जागरूक है, क्या उसको मालूम है ये वोटिंग में किसको कर रहा हूँ और ये वोटिंग में किसके लिए कर रहा हूँ। उनको सीधा सीधा मालूम है, क्या मैं कमल का बटन यहाँ दबा रहा हूँ तो सीधा वोट जा रहा है मोदी जी को। लेकिन आज उसको ये नहीं मालूम है कि मैं सीटी दबाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा। तो मैं ये मशाल दबाऊंगा तो कल ये कहाँ जाएगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं दिया। इस देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के जो चुनाव होने वाले हैं या जो हम लोकसभा का चुनाव बोलते हैं उसके लिए एक चेहरा देते हैं। विपक्ष विचार भी नहीं है, विजन भी नहीं है, उनके पास कोई लीडर भी नहीं है, वो खुद भी भ्रमित हैं, उनके कार्यकर्ता भ्रमित हैं। स्पष्ट रूप से सिर्फ महायुति के पास विजन है, विचार है, हम अपने विकास के मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आने के बाद भारत ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मजबूत देश होगा। ये विजन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे उम्मीदवार मोदी जी हैं। इसलिए मतदार भी जान रहा है कि मैं मेरा वोट कमल को दे रहा हूँ तो सीधा मोदी जी को जा रहा हूँ। बाकी जगह वोट देने पे मतदार ये बोल रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं पता नहीं, तो वो भ्रमित है, वो उलझन में जाना ही नहीं चाहता। और आज का मतदार बड़ा समझदार है, कोई भी अपना वोट बेकार नहीं जाने देना चाहता। हर आदमी अपना वोट अच्छे विकास कार्य को देगा, इस देश में 370 को हटाने वाले को देगा, इस देश में राम मंदिर बनाने वालों को देगा, इस देश में 3 तलाक जैसे जो अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पे उसके ऊपर कायदा बनाने वाले को देगा, जो महिलाओं का मान सम्मान जो कर रहे थे, जो युवा का मान सम्मान कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। आज एस जयशंकर जब ग्लोबल मीट में बात करते तो हम सभी भारतीयों की ऐसा प्राउड मूवमेंट होता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जिस हिसाब से ग्लोबली भारत को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ आज इंटरनेट पे अवेलेबल है और आज का यूथ इंटरनेट के द्वारा उनको सारी चीज़ की नॉलेज है। इसलिए कितना भी भ्रमित करने के लिए कोशिश करें, सीधा कमल, सीधा मोदी, मतदार बड़ा इस बार मतदार देखिए एकदम फोकस्ड और बड़ा क्लियर। अच्छा, अब दूसरा सवाल हमारे साथ साथ ये भी है कि विपक्ष का ये कहना है कि
महायुति के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम मंदिर और ट्रिपल तलाक 370, इसके अलावा भाजपा जो है वो किसी और पर बात नहीं कर सकती। देखिए क्या बोल रहा हूँ, मैंने रास्ते की बात की आपसे, बराबर बरोबर। सड़कें गांव से शहर तक बन रही है, शहर में ब्रिजेस बन रहे हैं, शहर में मेट्रो बन रहे हैं, शहर में बुलेट ट्रेन आ रही है। वर्तमान समय में नाला सुधार में क्या हो रहा है? मैं आपको कंप्लीट तो कर दूं, मेरे विकास के मुद्दे हैं। रेलवे आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसी एक स्ट्रॉन्ग भूमिका हमने लिए है। बड़े बड़े जो गाड़ी बेचने वाले आए थे इस देश में, उनको बोले भाई गाड़ी अगर यहाँ बनेगी तो गाड़ी यहाँ बिकेगी। मतलब एक तरीके का हमने वो एम्प्लॉयमेंट रेस करने का काम किया मेक इन इंडिया के थ्रू, डिजिटल इंडिया के थ्रू, एमएसएमई के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, जो माँ बहनें हमारी कई सालों से, आप भी गांव से जुड़ी हुई हैं शिवानी जी, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारी माँ बहनें सवेरे 5-6 बजे से पहले डब्बा लेके चली जाती थी ताकि उनकी इज्जत बची रहे और सब कुछ ऐसा रह सके। कितना पीढ़ी वाली बात थी हर एक महिला के लिए। एक प्रधानमंत्री का ये सोचना, एक प्रधानमंत्री का ये सोचना कि नहीं, मेरे को मेरी माँ बहनों के लिए शौचालय बनाना है और उस शौचालय को इज्जत घर का नाम देना, ये सोच ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है। स्वच्छ भारत, ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की हो सकती है। इवन कंटेंट राइटर और डिजिटल जो क्रिएटर्स है, उनको मान सम्मान देना और उनको प्रोत्साहित करना कि आप ऐसे कंटेंट बनाइए जिससे देश का नाम हो, जिसके देश के ट्रेडिशन के बारे में मालूम पड़े, जिससे देश के टूरिज्म के बारे में मालूम पड़े, जिसके देश के अंदर एजुकेशन बढ़े। ऐसे कंटेंट राइटर, ऐसे यूट्यूबर्स का भी सम्मान पहली बार ग्लोबली भारत में मोदी जी ने किया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, अगर मैं बोलूँ तो आधे घंटे के लिए, इसलिए विपक्ष है जो बात कर रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे पहले उनके पास कोई नेता ही नहीं है। और ये जो है, ये क्या है, 4 अब की बार 400 पार, और ये है 4 जून, और ये जाएंगे, ये जो बनी है, जो बिना विचार बिना विजन के सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब जो एक आए, ये 4 जून के बाद 4 दिशा में बिखर जाएंगे। अच्छा, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो अभी जो पालघर से सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे, तो उनके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया? यहाँ पर रास्ते की बात हुई, नदी नालों की बात हुई, लेकिन तस्वीरें सबके सामने है कि बरसात में क्या हाल होता है, न जाने कितने। अभी नाला सुपारा के अचोले रोड में लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 3 साल से रोड बन के नहीं मिला है। महानगर पालिका का कार्यालय वहीं पे। तो अगर विकास की बात है, रास्ते की बात है, तो अब तक जो सांसद थे उन्होंने क्या किया? ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जहाँ आप अचोली के जो रोड की जो बात कर रहे हैं, वो वसई विरार महानगर पालिका के हद में आता है। ठीक है, यहाँ के स्थानीय आमदार ने एक भी प्रश्न इस विधानसभा में उठाया क्या इस चीज को लेके? आपने उनको बोलते हुए कभी देखा है? आज हमारे सांसद ने, आज आप नालासपार रेलवे स्टेशन से आप आते हैं, एलिवेटर उतर रहा है, ठीक है, एसी गाड़ी चल रही है, रेलवे का चौपदरीकरण चल रहा है, हाईवे पे कंक्रीट रोड बन रहा है, ओवरब्रिज का जूतंदर और नायगांव का रोड बना है, पानी के लिए 484 करोड़ रुपए आया है, सेंट्रल से आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वसई विरार के अंदर पानी के लिए 484 करोड़ रुपए दिया है, बरोबर। उसको छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ छोड़ के भी कई ऐसे काम है, जैसे पश्चिम पट्टी के ऊपर लाइट का प्रॉब्लम था, तो वहाँ ट्रांसफार्मर्स दिया है हमारे गावित साहब ने जब भी यहाँ पानी भरा। हालांकि वसई विरार महानगर पालिका प्लानिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सिर्फ महानगर पालिका के प्लानिंग और डेवलपमेंट है, लेकिन अनबेस्ड प्लान, ठीक है, नगर सेवकों के कॉन्ट्रैक्टर, मनमानी तरीके से गटर बनवा देना, मनमानी तरीके से पाइपलाइन पानी की घुमा देना, टैंकर लॉबी को श्रेय देना, ये सब चीज के अनधिकृत बांधकाम को श्रेय देना, गार्डन के और होल्डिंग पॉइंट जैसे जगह के ऊपर अनधिकृत बांधकाम बन रहे थे। कहाँ से ये 30 साल ये लोग 30 साल पहले वाशी क्या था और वसई क्या था? हमारे पास वसई के पास रेलवे जुड़ा हुआ था, वसई नालासोपारा विरार के पास रेलवे जुड़ा हुआ था। हमारे पास कितना बड़ा एक उसका क्या कहते हैं उसको एडवांटेज था। लेकिन आज वाशी कहाँ चलेगा और वसई कहाँ चलेगा? कहाँ गए वो सब गार्डन प्लॉट, और कहाँ गए वो प्लेइंग स्कूल वाले प्लॉट, और कहाँ गए वो होल्डिंग? और क्या बिना 30 साल से बोल रहे हैं हम यहाँ पर राज कर रहे हैं, क्या बिना इनके आश्रय से ये बहुत चीज हो सकता है? तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि जो विकास हुए वो तो सांसद जी ने किए हैं, लेकिन जहाँ पर नकारात्मक चीजें देखने मिली हैं, अवैध निर्माण हो, चाहे रास्ते सही से नहीं बने हो, उसके वो जिसका काम है बहुजन विकास आघाड़ी की वजह से जो जिसका काम है हम उसके बारे में बोलेंगे। यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम रोकना ये किसकी जवाबदारी है? महानगर पालिका की। यहाँ पर रेलवे पे एलिवेटर बनाना किसकी जवाबदारी है? सांसद की। तो सांसद ने सांसद वाला काम किया। महानगर पालिका के उनके नगर सेवक, उनके महापौर जो रहे थे,
उनके जो आमदार जो रहते हैं, उनके जो खासदार के उम्मीदवार थे, हारे थे लेकिन उम्मीदवार तो थे ना, उन्होंने कितनी बार ये चीज़ को प्रश्न उठाए, उन्होंने बताना कहा। और क्या उनके बिना आश्रय के इतना बड़ा अनधिकृत जाला बन सकता है नालासोपारा वसई विरार में? तो ये कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, इसके बिना नहीं बन सकता। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी का ये भी आरोप है कि अभी वर्तमान समय में कुछ दिनों से नालासोपारा वसई विरार में लाइट नहीं है, साथ ही साथ पानी भी नहीं है। तो उनका ये कहना है कि विपक्ष की ये रणनीति है कि महानगर पालिका और महावितरण के अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए और नालासोपारा वसई विरार की जनता को त्रस्त किया जाए, उन्हें पानी और लाइट की समस्याएं दी जाए ताकि बहुजन विकास आघाड़ी का नाम खराब हो सके। इस पर आपका क्या कहना है? क्या है होता है, आदमी जो काला चश्मा पहनता है ना, तो उसको सब चीज काला ही दिखता है। ये बात सही है क्या? नहीं है। तो जिन्होंने जो 30 साल किया है उनको लगता है कि सब वही कर रहे हैं। अच्छा, नालासोपारा वसई विरार के लोगों को पानी के लिए तरसा के, टैंकर लॉबी को प्रोटेक्शन दे के, अनधिकृत बांधकाम बना के एक तरीके का उन्होंने राज्य किया। आज जो उनका जो आरोप है, वो जो जैसा कर रहे हैं उनको लगता है वैसा कर रहे हैं। हम सेवा की राजनीति करते हैं, हमको इतनी छोटी राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बड़े स्पष्ट है। हमारे मुद्दे सीधे सीधे है कि ये आने वाला देश किसके हाथ में जाएगा, ये आने वाले देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये नया भारत है जो घुस के मारेगा, ये नया भारत है अगर हमारा कोई बदौलती में रह जाएगा तो उसको सम्मान से लाया जाएगा। तो ये हमारे मुद्दे। तो इसमें ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें करना बड़ा, मतलब ये सब हमें बोला ना, ये कुछ नहीं है, बल्कि ये हार दिखने लग गया है। और निश्चित रूप से बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता भी निराश में है, क्योंकि वो, मैं फिर बता रहा हूँ, वो उलझे हुए हैं। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है। मतदार के पास हो जाते हैं, मतदार पूछते भाई आप किसको प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के लिए वोट देंगे, क्या जवाब देंगे? वो पूछेगा नहीं, मतदार पूछेगा कि नहीं शिवानी जी, आज आपके घर पे कोई आएगा, आप बोलोगे भाई मैं लोकसभा का उम्मीदवार हूँ, मुझे आप वोट दो, तो आप पूछोगे ना आपका प्रधान का उम्मीदवार कौन है, या आप जीतने के बाद क्या करेंगे? तो बेसिकली बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इस समय एक बस को दोनों तरफ से धक्का मार रहे हैं और वो बस वहीं खड़ी है। आपने कहा कि सांसद ने सांसद वाले काम किए हैं, और उसके बाद एक तरफ आपने अनधिकृत बांध काम, साथ ही साथ टैंकर लॉबी है ना, उसके बाद रास्ते, इन सब की बात की। तो अब तक सांसद ने सांसद वाले काम किए, तो अगर वापस से महायुति आती है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुन के आते हैं, तो वो फिर भी तो सांसद वाले काम करेंगे। क्या गारंटी है कि टैंकर माफिया खत्म होगा, रास्ते बनेंगे, अनधिकृत बांध काम खत्म होगा? विधानसभा है और विधानसभा के साथ ही लग के महानगर पालिका है जी। हम एक विजन और एक विचार के साथ चल रहे हैं कि वसई तालुका के अंदर भगवा ये लहराना चाहिए, और इसके लिए ये लोकसभा शुरुआत होगी, विधानसभा भी रहेगी, उसके बाद महानगर पालिका भी रहेगी, और वसई विरार महानगर पालिका पे भी महायुति का भगवा फड़केगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद विधानसभा भी महायुति के पास ही आने वाली है? हाँ, हम उसी तरीके से चल रहे हैं। आपकी रणनीति वही है? हमारी रणनीति वही है कि वसई तालुका के अंदर 30 साल से एक जो परिवर्तन होना चाहिए था, और वो परिवर्तन का समय अब आ चुका है। 18 मई को योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो क्या असर डालेगा वो यहाँ पर? स्वयं मैं बता दूं, स्वयं मेरा ननिहाल गोरखपुर है, मेरी माँ जो है गोरखपुर की, तो मेरे लिए तो एक बड़ा एक मतलब बोलते ना, घर पे भी चर्चा होती है ना। अब मेरी माँ जास्ती राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ा योगी जी आ रहे हैं, अब मतलब जो इंसान राजनीति के बहुत ही, मतलब वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि माँ होती है, उसका सिर्फ एक ही फोन आता है, खाना खाया, कितने बजे आएगा, ठीक ठाक रहना, ये तीन ही काम हर माँ का यही काम होता है। वो मेरे को पूछे अच्छा 18 तारीख को मैं भी आ सकती हूँ। मतलब योगी जी का आप क्रेज देखिए, मतलब जो लोग राजनीति के एकदम दूर दूर तक चर्चाओं में नहीं है, जो दूर दूर, लेकिन एक उनको कहना है योगी जी आ रहे, देखना है, योगी जी को सुनना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।